हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। कैसे हो बच्चा लोग? आप सभी आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी शानदार जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो आप सभी। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। आज की जो स्टार्टिंग होने वाली है काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि आज हम जो लेक्चर नंबर हमारा 4th है वो स्टडी करने वाले हैं, जो कि है सर्कल चैप्टर का और रिलेटेड है आपके पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। आर्क से रिलेटेड आपके जो भी रिलेशनशिप्स थे, साथ में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ये सारे आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें। इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो आप काफी अच्छे से वाक्य भाई से मेनली हम बात कर लेते हैं यहाँ कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास का यहाँ पर आपको डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं और इनके कोड्स 1 by 1 आपको शो हो रहे हैं। जैसे कि क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb09 009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज आपका जो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज, और इसमें मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो क्या करना है आपको, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर, जो कि बहुत ही शानदार और जबरदस्त है। इसका कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है। मैं लेकर आया हूं यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से इस कूपन कोड को या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करके बाय पैकेज पर क्लिक करते हैं, आप पहुंचेंगे सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है पेमेंट की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, तो छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है, और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको कंप्लीट क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। फटाफट से जिस लेक्चर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लेक्चर नंबर 4 आपके सामने है, प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू
आर्क, सेगमेंट एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मेनली आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है ये आपके आर्क से रिलेटेड जो भी सेगमेंट के रिलेशंस थे, और यहाँ पर हमने जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो स्टडी किया है उससे रिलेटेड रहने वाला है। क्योंकि अभी तक अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया सबसे स्टार्टिंग में कि सर्कल क्या होता है। सर्कल के मैंने आपको जनरल डेफिनेशन दिया कि अगर आपके पास कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस का अगर आप एक रस्सी बांध देते हो और उस रस्सी को लेकर आप चारों तरफ इसके सराउंड घूमते हो तो आपको एक जो शेप मिलेगा वो शेप क्या रहेगा, आपका सर्कल रहेगा। और इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो भी आपको डिस्टेंस मिलेगी, चाहे ये डिस्टेंस हो, चाहे सामने वाली डिस्टेंस हो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, कोई सी भी डिस्टेंस हो, सारी डिस्टेंस क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। फिर हमने देखा इसमें कि हमारे पास रेडियस क्या होता है सर्कल का डायामीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है। फिर हमने यहाँ पर आर्क के बारे में डिस्कशन किया। आर्क में हमने देखा कि आर्क जो है हमें टू टाइप्स में मिलता है, मतलब कि टू कंडीशंस में, एक तो मेजर आर्क मिलता है, एक माइनर आर्क मिलता है। इसी तरह से सेगमेंट भी हमें टू कंडीशंस में, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। फिर हमने यहाँ पर सेक्टर के बारे में भी डिस्कशन किया, वो भी आपका मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ओके, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने देखा कि अगर सर्कल पर हम कोई भी टू कोड्स ड्रॉ करते हैं तो उन टू कोड्स से सर्कल के सेंटर पर बनने वाला जो एंगल रहेगा वो दोनों एंगल क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। ये हमने स्टडी किया। फिर हमने इसी से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम में देखा कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसके पॉइंट है और उसके पॉइंट्स पर सेंटर पर बनने वाले जो एंगल्स है अगर वो इक्वल है तो वो दोनों कोड्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो भी क्या रहेगी, यहाँ पर इक्वल रहेगी। फिर इसी से रिलेटेड हमने नेक्स्ट आर्क से जो रिलेटेड हमारी जो भी थ्योरम्स थी उन सारी थ्योरम्स को हमने डिस्कस किया। और फिर हमने इसके आगे क्या डिस्कस किया, आपको पता है काफ़ी अच्छे से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर हो, मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी रहती है, 4 रहती है। ठीक है, और वो सर्कल के पॉइंट्स पर ही डिपेंडेंट होती है। ओके, फिर हमने इससे रिलेटेड जो इसकी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में डिस्कशन किया। तो आज हम मेनली इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आज के लेक्चर के आप प्रीरिक्विजिट्स देख लीजिए, साथ में लर्निंग आउटकम्स, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, टू एंगल इज इन द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर। एक सर्कल है और उसके सेम सेगमेंट पर जो एंगल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2x + 10 डिग्री और x + 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है x का। ठीक है, देखो आपको पता है कि टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आपको काफी अच्छे से पता है कि अगर सर्कल के सेम सेगमेंट पर टू एंगल्स बन रहे हैं तो वो एंगल्स क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। तो देखो यहां पर फर्स्ट एंगल क्या गिवन है आपके पास, 2x + 10 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। सेकंड एंगल है आपके पास यहां पर x + 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया सब कुछ। अब देखो हमने यहाँ कहा है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसके सेगमेंट पर एंगल बन रहे हैं सेम सेगमेंट पर, तो वो दोनों एंगल क्या रहेंगे, आपस में इक्वल होंगे, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो फाइनली 2x + 10 इक्वल किसके होगा यहाँ पर, x + 45 के। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से इस x को इधर ले आओ और इस 10 को उधर ट्रांसफर कर दो। 2x - x = 45 - 10, तो x = 35 डिग्री। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 35 डिग्री। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर x का वैल्यू। अब आप चाहें तो आपके एंगल्स भी फाइंड कर सकते थे कि आपके जो एंगल्स मिल रहे हैं वो क्या मिलेंगे। देखो फर्स्ट एंगल अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो देखो फटाफट से 2 × 35 + 10, तो फाइनली ये तो हो गया 70 + 10 मतलब कि 80 डिग्री। इसी तरह से सेकंड एंगल में हम फाइंड करते हैं तो x + 45 डिग्री, तो फाइनली ये मिलेगा हमें 35 + 45। ठीक है, तो 35 + 45 ये हो गया आपके पास 80 डिग्री। ठीक है,
तो टोटल फर्स्ट एंगल भी कितना है आपका 80 डिग्री का है और सेकंड एंगल भी कितना है आपका 80 डिग्री का है। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा? हमें तो ओनली ऑन एक्स का ही वैल्यू फाइंड करना था, लेकिन हमने यहाँ पर एंगल भी फाइंड कर लिया। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट बेटा। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले आगे, चलो। वन एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ट्वाइस इट्स ऑपोजिट एंगल। हमें यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो वन एंगल है वो दिया है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर सीधी सी जो कंडीशंस है उन्हें देखना है और फिर समझना है। पहले तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ट्वाइस इज अपोजिट एंगल, मतलब कि जो फर्स्ट एंगल होगा उसका क्या रहने वाला है, ये ट्वाइस रहने वाला है। तो देन फाइंड द स्मॉलर ऑफ द एंगल्स। देखो तो सबसे पहले यहां पर ये देखो आप, ये ABCD एक आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें कहा गया है कि ये वाला जो एंगल है ना आपका क्या है, x है। मान लीजिए फर्स्ट एंगल अगर आपका x है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा भाई, एंगल A इक्वल है एंगल C के और एंगल B इक्वल है एंगल D के। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या है, अपोजिट एंगल है। फाइनली हम क्या देखते हैं, अगर ये x है तो ये क्या है 2x। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है हमें स्मॉलर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो लेट वन एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी x डिग्री, कितने डिग्री का हमने लेट किया इसे, x डिग्री का, ठीक है। एंड अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी टू एक्स डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि जो अपोजिट एंगल है वो ट्वाइस है किसका, फर्स्ट एंगल का, ठीक है। क्लियर? चलिए अब आपको पता है काफी अच्छे से कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों होंगे 180 डिग्री के और एंगल B प्लस एंगल D इन दोनों का सम भी होगा आपका 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट से बोलो, नहीं? चलिए तो यहाँ पर देखो फटाफट से, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल कितना हुआ ये आपके पास 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है आपके पास x, एंगल C की वैल्यू कितनी है आपके पास 2x इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से हम देखते हैं हमें मिलता है 3x इक्वल 180 डिग्री। तो फाइनली x इक्वल रहेगा आपके पास 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री, ठीक है। ओके तो सेकंड एंगल की फाइंड कर लेते हैं वैल्यू इसका, जो अपोजिट एंगल था। अपोजिट एंगल कितना था आपके पास 2x। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो 2 इंटू 60 ये हो गया आपके पास 120 डिग्री। कितना हुआ बेटा 120 डिग्री। तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास 120 स्मॉल है या 60 स्मॉल है, 60 स्मॉल है। तो फाइनली हम कहेंगे कि स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स, तो ये क्या रहेगा हमारे पास 60 डिग्री का रहेगा और बिगेस्ट यहाँ पर 120 डिग्री का रहेगा। अगर आपको आंसर चेक करना है तो देखो ये x की वैल्यू और ये 120 की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर पुट कर दो x प्लस 120 तो फाइनली आपको कितना मिलेगा 180 मिलेगा। मतलब कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से। पूरा नजर आ रहा है ना? फटाफट से करो। फटाफट से बिना देर किए हुए जल्दी से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा जल्दी करो। हो गया नोट? चलिए आगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है यहाँ पर इन फिगर नजर आ रहा है आपको। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है आपके पास O है। तो फाइंड एंगल PQR। आपको यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आ गई पूरी बात या नहीं आई?
नहीं आई तो वापस से बोल दो, नहीं आई तो वापस से बोल दो। आ गई ना? चलो देखो, इसके लिए आपको पता हो तो आर्क से रिलेटेड हमने एक थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था। तो देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सर्कल का सेंटर है हमारे पास ये, ओके, और मान लीजिए इस तरह से है ये सर्कल का सेंटर O। अगर हमारे पास ये एंगल x डिग्री है, ये ट्राइंगल हमारे पास मान लीजिए ABC है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में अगर हमारे पास एंगल A जो है वो x डिग्री है, तो ये एंगल O क्या होगा, इस A का जस्ट डबल होगा, मतलब कि 2x डिग्री होगा। काफ़ी अच्छे से पता है ना? इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी उसमें मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया पूरा काफ़ी अच्छे से, जिसमें हमने 3 केस के बारे में डिस्कशन किया कि फर्स्ट केस में जब माइनर आर्क था, सेकंड केस में जब सेमी सर्कल बन रहा था, और थर्ड केस में जब मेजर आर्क, ठीक है। तो ये तीनों ही कंडीशंस के बारे में डिस्कशन किया। तो फाइनली यहाँ पर भी हम उसी का यूज़ करने वाले हैं। आपको अभी इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीज़। देखो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, गिवन क्या है हमें, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल का सेंटर क्या है, O जो है सर्कल का वो सेंटर है। क्लियर? अब यहां पर हम डायरेक्ट क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एंगल PQR जो है वो ऑलरेडी गिवन है 114 डिग्री का। कितने डिग्री का गिवन है? 114 डिग्री का। अब ये जो एंगल हमें गिवन है 114 डिग्री का, हमें यहां पर फाइंड करना है कि ये एंगल PQR जो मिल रहा है ये कितने डिग्री का होगा। एंगल PQR जो है आपका वो कितने डिग्री का होगा। तो एंगल PQR को फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले देखो यहां पर अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो एंगल PQR प्लस ये वाला एंगल, अगर मैं इस सर्कल को इस तरह से पलट देता हूं, देखो जैसे कि ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये इस तरह से यहां पर आपके पास PR है और ये आपके पास O है। अब मैंने इसे इस तरह से इंटरचेंज कर दिया तो ये Q हो गया, मतलब कि इसको मैंने फ्लिप कर दिया। क्या किया? इसे मैंने फ्लिप कर दिया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल का क्या होगा, क्या होगा इस एंगल का? फटाफट से बताओ। ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा, ठीक है या नहीं भाई? ये एंगल जितना होगा ये एंगल उसका हाफ होगा ना। तो यहां पर देखो जब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं, ये वाला मुझे गिवन है, ये वाला मुझे गिवन है, तो मैं इसका हाफ कर देता हूं। अगर मुझे ये गिवन होता तो इसका डबल कर देता तो ये मिल जाता। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर हमारे पास जो एंगल PQR है यहां पर, और सम ऑफ एंगल PQR के साथ में POR, इसका हाफ किसके डिग्री के इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एंगल PQR आपको फाइंड करना है, 1/2 एज इट इज रहने दीजिए। इसको देखो POR की वैल्यू कितनी है आपके पास? 114 इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल PQR यहां से 2 5 10 2 7 14 57 प्लस 57 इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास एंगल PQR जो है वो मिलेगा 180 माइनस 57, तो यहां पर 3 मिलता है हमें, यहाँ 2 123 डिग्री। कितना मिलता है हमें फाइनली? ये 123 डिग्री। तो एंगल PQR जो रहेगा वो आपका रहेगा 123 डिग्री। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ओके, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ या ना? फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए फटाक से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
ओ जो है सर्कल का सेंटर है और हमारे पास एंगल ADC ऑलरेडी गिवन है हमारे पास यहाँ पर 120 डिग्री। हमें फाइंड करना है यहाँ पर एंगल x। क्या फाइंड करना है यहाँ पर एंगल x, मतलब कि इस एंगल x को फाइंड करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको गिवन है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या गिवन है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो गिवन पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम। O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। O जो है सर्कल का क्या है? सेंटर है। जब O सर्कल का सेंटर है तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास ABCD जो मिल रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ABCD जब आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको तो काफी अच्छे से पता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल आर 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यही चीज होती है ना भाई, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब कि एंगल D और एंगल B का जो सम होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल A और एंगल C का जो सम होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है कि ADC जो है हमारा वो 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? देखो बिल्कुल ध्यान से। क्या हम यहाँ पर एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों क्या है? इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है। तो फाइनली आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? आप यहां पर देख पा रहे हो कि ADC की जो वैल्यू है वो तो है 120 डिग्री। क्लियर? एंगल ABC हमें यहां से फाइंड हो जाएगा और ये है हमारे पास 180 डिग्री। इस 120 को ट्रांसफर कर दो उधर, तो एंगल ABC इक्वल 180 माइनस 120। फाइनली एंगल ABC इक्वल कितना मिलता है आपको? 60 डिग्री। कितना फाइंड होता है बेटा? 60 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड हो गया आप 60 डिग्री। यहां से आप सीधा देख पा रहे हो कि इसमें ACB ऑलरेडी आपके पास 90 डिग्री है। एंगल ACB जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम यहां पर अगर ट्राइंगल ABC लें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं? एंगल ABC प्लस एंगल CBA प्लस एंगल ACB। यहां हमने थोड़ा सा सही नहीं लिखा, इसे ठीक से कर देते हैं, एंगल BAC कर देते हैं। ठीक है, कितना होगा ये? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, काफी अच्छे से पता है। अब यहां पर आप देख पाते हो कि हमारे पास ABC जो है ये अभी हमने फाइंड किया यहां पर 60 डिग्री का। BAC मतलब कि X। ACB 90 इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से मिलेगा आपको X प्लस 150 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी तरह की नहीं। तो फाइनली x इक्वल 180 माइनस 150, तो x की वैल्यू क्या मिलती है हमें यहां से? 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है आपका क्या है? 30 डिग्री। अब देखो ये 30 है, ये 60 है और ये 90 है। तीनों का सम करते हो तो क्या मिलेगा? 180। मतलब कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और इस अकॉर्डिंग हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फटाक से नोट कर लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से करो जल्दी से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने ना अभी। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? कंप्लीट है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम है हमारे पास, यहां पर वो एक रेक्टेंगल होगा, ये आपको प्रूव करना है। सोचो, थोड़ा सा सोचो जल्दी से और फिर मुझे बता दो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक तरह से, पहले उसको देख लो और फिर यहां पर उसे सॉल्व कर लो फटाफट से।
हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या हमारा सर्कल है। अब हमें इसमें एक पैरेललोग्राम बनाना है, मतलब कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये हो गया आपका ए बी सी डी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, क्लियर। अब आपके पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम है तो आप क्या कहोगे कि ए डी किसके इक्वल है, सी बी के, और ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। तो फाइनली हम क्या देखेंगे कि हमारा जो एंगल ए होगा, ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, क्लियर है। किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। तो फाइनली हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां पर हमारे पास सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। किसके इक्वल होंगे ये, 180 डिग्री के। तो फाइनली देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो यहां पर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्लियर। इस अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के, क्लियर। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब आप यहां पर डायरेक्ट देख पा रहे हैं, जब आपके पास एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री गिवन है, ठीक है, एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। अगर हम इसे इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, तो यहां से इसे 2 नेम दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, फाइनली ये हो जाएगा एंगल ए प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। तो फाइनली 2 एंगल ए इक्वल 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल 180/2। फाइनली एंगल ए इक्वल मिलता है आपको यहाँ पर 90 डिग्री। जब आपको यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री मिलता है तो आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में आपको पता है रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 360 डिग्री के होंगे, लेकिन पर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो फाइनली ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट नोट करो। मैं पानी पी लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया नोट, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है आपके पास, यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ए पॉइंट E। यहाँ पर इसका जो डायगोनल है पॉइंट E पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। एंगल DBC 70 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है। फाइंड करना है BCD, मतलब कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है तो साथ में इस जब आपके पास AB इक्वल है BC के तो ECD भी आप क्या करोगे यहाँ पर फाइंड करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इजीली और अच्छे से देखो, फिर हम इसे क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, गिवन पार्ट की बात करते हैं। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो भाई। ABCD आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, नहीं है। चलिए जब आपके पास ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप क्या देखते हो यहाँ पर कि आपके पास एंगल DBC, एंगल DBC कितने डिग्री है, 70 डिग्री। एंगल BAC 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सारी चीजें आपको पता है, सही ना। अब यहां पर आप क्या करने वाले हो, देखो यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो
तो आपके पास ये जो एंगल DAB है, एंगल DAB किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एंगल BAD के, एंगल BAC, सॉरी BAD नहीं, BAC। BAC, ठीक है, ये आपका एंगल BAC ये है, ये किसके इक्वल होगा? BAD के इक्वल होगा। किसके? एंगल BAD के। क्यों? क्योंकि ये सेम सेगमेंट पर बन रहे हैं, सेम सेगमेंट एंगल, ठीक है, सेम सेगमेंट के ये क्या है? एंगल है। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं? हम अगर यहां पर देखें तो ये वाला जब एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। ओके, तो फाइनली इन ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC की बात कर रहा हूं, मतलब कि इस वाले ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल में मैं क्या देख रहा हूं? मैं यहां पर देखता हूं कि मेरे पास यहां पर ट्राइंगल BDC में एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB कितने डिग्री का होगा? ये 180 डिग्री का होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली आप यहां पर क्या देखते हो? आपके पास यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखने पर मिलता है कि DBC की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री प्लस DBC की तो 70 है और इसकी 30 है। ये तो होगी आपके पास 70 प्लस 30 और ये DCB, ठीक है, ये हो गया आपके पास 180 डिग्री। तो यहां से हमें डायरेक्ट देखने को क्या मिलता है? यहां से हमें देखने को डायरेक्ट मिलता है कि हमारे पास ये होगा टोटल 100 डिग्री प्लस इस DCB को क्या लिख सकता हूं मैं? BDC लिखूं तो भी एक ही बात है। क्लियर? 180 डिग्री। फाइनली एंगल DCB इक्वल कितना होगा आपका? 180 माइनस 100, एंगल DCB ये हो गया आपके पास यहां पर 80 डिग्री। कितना फाइंड हुआ? 80 डिग्री। अब आपको क्या करना है? यहां पर ECD का वैल्यू फाइंड करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो ECD कहां पर है आपके पास, और ECD अगर आपको पास क्लियर हो गया ना आपको, तो सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर होने वाली है। अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो हमारे पास जो यहाँ पर कंडीशन गिवन है उसमें कहा गया है कि AB जो इक्वल है हमारा, वो किसके इक्वल है? BC के। और जब AB BC के इक्वल है तो फाइनली ABC जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और ये जब ट्राइंगल आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल BCA प्लस BCA और एंगल BAC, एंगल BCA और एंगल BAC ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे मतलब कि ये कितने डिग्री के होंगे? 30 डिग्री के। क्लियर? इसी तरह से आपका एंगल ECD जो है वो कितना होगा? आपका जो एंगल ECD है, ये एंगल ECD होगा आपके पास ECD, ये एंगल आपका होगा एंगल DCB माइनस एंगल CDB, ठीक है। तो फाइनली यहां से 80 माइनस 30 तो ये मिलेगा आपको 50 डिग्री। कितना मिलेगा आपको? 50 डिग्री। और यही आपको यहां पर फाइंड करना था। ओके, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट। ओके, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट है यहां तक। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द
इंटरनल एंगल बाइसेक्ट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब आपको यहां पर बोला गया है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और बाय फॉर्म्ड इंटरनल एंगल, इस क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल है बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, मतलब कि ये एंगल जब इनको क्या करते हैं यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो फाइनली सॉल्यूशन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है आपके पास यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये जब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है तो फाइनली हम क्या देखते हैं, इसके इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल कौन से, EFGH, ये सारे क्या है यहाँ पर इसके इंटरनल एंगल है। तो फाइनली एंगल FEH ये जो है आपका ये इक्वल होगा एंगल AEB के, किसके इक्वल होगा, एंगल FEH एंगल AEB के, FEH AEB के, मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर, ओके। तो फाइनली यहां पर AEB एंगल को आप क्या लिख सकते हो, ये देखो अब यहां से आप लिख सकते हो इसे एंगल AEB इक्वल 180 माइनस एंगल EAB माइनस एंगल EBA। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें क्लियर है यहां तक। अब यहां से देखो फाइनली ये तो 180 एज इट इज माइनस एंगल EAB और एंगल EBA, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एंगल A माइनस एंगल B। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, सारी चीजें क्लियर है। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में देखो, उस साइड वाले में, उस साइड वाले पार्ट से आप देखते हो यहां पर एंगल FGH जो है ना ये इक्वल होगा आपके एंगल CGD के, किसके, CGD के। तो फाइनली हम इसे लिखेंगे एंगल CGD इक्वल 180 माइनस एंगल GCD माइनस एंगल GDC। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना, 180 माइनस इसे लिख सकते हो आप हाफ ऑफ एंगल C माइनस एंगल D। क्लियर, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो हमें ये मिल रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो हमें ये मिल रहा है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, एंगल FEH इक्वल होगा किसके, एंगल FGH के। क्लियर, और ये दोनों जब आपस में इक्वल है तो फाइनली आप सीधा सीधा सा देख लो, यहां पर आपको यहां से क्या नजर आता है, 180 माइनस 1/2 एंगल A माइनस एंगल B इक्वल 180 माइनस हाफ एंगल C माइनस एंगल D। क्लियर है, फटाक से यहां तक नोट करो जल्दी से, फटाफट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया यहां तक। चलो अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर प्लस आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहां पर, प्लस, क्योंकि ये क्या है यहां पर ब्रैकेट में बंद करो आप इसे ब्रैकेट में बंद करते हो, इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, तो फाइनली ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहां से हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो फाइनली दोनों को ऐड कर लो। आप दोनों को ऐड करने पर यहां पर क्या देखोगे, फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर 180 प्लस पूरा और ये 180 प्लस पूरा, तो डायरेक्ट यहीं ऐड कर दे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहीं पर ऐड कर दे, ठीक है, तो फाइनली ऐड कर लो और आंसर बता दो मुझे क्या आ रहा है अब आपका, फटाफट से जल्दी से नोट करके बताओ मुझे जल्दी से आंसर। सारी चीजें आपके सामने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि बाहर से है आपके पास, फटाफट से ऑल ओवर चीजें आपके सामने नजर आ रही है। इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ प्लस कर दो साइन, भाई ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये हो गया 360 डिग्री डायरेक्ट, माइनस 1/2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, 1/2 कॉमन ले लिया, 360 माइनस 1/2, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ये लीजिए
ये कट हो गया 180 टाइम्स, तो फाइनली 360 माइनस 180 कितना मिलेगा, ये 180 डिग्री। कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ओके, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, EFGH क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। यही हमें प्रूव करना था, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। ये जो EFGH क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फटाक से इस माइनस को ध्यान रखना, हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, हमने क्या इसे ब्रैकेट में बंद नहीं किया था, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। ओके बेटा, तो ये आज के कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे पूरे आर्क के रिलेशन से और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली और अच्छे से समझ में आए। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन की हेल्प से मिलती रहे। और ये हमारा चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका रिविजन फेज देखेंगे और फिर इनसे रिलेटेड हम कुछ जो क्वेश्चन हमारे वो सॉल्व करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।